दुनिया भर वो वर्ड को टर्की बुला रहे हैं, और टर्की में जाओगे तो वो वर्ड को हिंदी बुला रहे हैं। हिंदी वर्ड, क्योंकि वो सबको लगता है वो वर्ड टर्की से है, टर्की वालों लगता है वो इंडिया से। ये तो बहुत बनी है। महीप के साथ निकल रहा था और पीछे भी शायद सायक ही था या कोई तो और था, और फिर ना पार्किंग वाला मूलचंद का आके बोलता है कि सर पार्किंग हुए 40 रुपए, और महीप उसको देख के बोलता है देख आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे दोस्त की जान बची है, तो तू कुछ भी कर ले मैं 1 पैसा नहीं दूंगा, करके चला गया। Your story we can tell in this. कौन सी वाली? The stabbing story. अरे भाई साहब, ऑलमोस्ट मेरे चांटे पड़ने लगे और मैं पापा की तरफ देख रही हूँ कि है ना, और मेरे पापा किक मार रहे हैं बाइक को, बाइक स्टार्ट की करे पीछे पीछे घर आ जाए छोड़ के घर चले गए। देखा यार, आपके तो जेंजी बच्चे हैं या जेंजी के भी बाद के वो? हाँ वो मुझे जैसे बूमर बोलते थे कभी कभी, फिर मैंने कहा अरे यार बेचारे सर यार, सॉरी सर, आपके साथ गलत हुआ। सर ने तो इनोसेंटली बोला, पता नहीं मुझे बूमर कहते थे। मुझे तो च्युइंगम अच्छी भी लगती थी। So guys, this is the last episode number 21 of 4 यार पॉडकास्ट। फर्स्ट सीजन इस पे ख़त्म हो रहा है। ये रिकॉर्ड हमने सबसे पहले किया था क्योंकि हमने ये एज अ ट्रायल रिकॉर्ड किया था, मगर कहानी इंटरेस्टिंग थी तो हम ये डाल रहे हैं। होपफुली आपको पसंद आएगा। और 4 यार क्लिप्स एक अलग चैनल है जिस पे हम 5-5, 10-10 मिनट के छोटे छोटे क्लिप्स डालते रहेंगे। सो इफ़ यू वांट टू कंज्यूम इट इन स्मॉल स्नैकेबल मैनर, जस्ट सब्सक्राइब टू 4 यार क्लिप्स and we'll be back with a new season very soon. Till then, subscribe, press the bell icon और stand up के वीडियोस आते रहेंगे. Just enjoy them. Before I start, I'll introduce the 4 yaar here. We have Biswa, we have Abhijit and we have Gurleen. Hello. और हम चारों की कॉमन चीज़ है कि हम दूसरे शहर से बॉम्बे करियर बनाने आए हैं। हाँ। ये हम चारों का है। आए अलग अलग जगह से, वो अलग बात है। तो गुरलीन चंडीगढ़ से है, इसको मैंने ऑलमोस्ट फर्स्ट ओपन माइक से देखा हुआ है, इसको भी फर्स्ट ओपन माइक से देखा हुआ है, और इसको मैंने बैंगलोर में, मुझे याद है फर्स्ट टाइम आई डिडंट लाइक यू वर सिटिंग समवेयर एंड ट्रोलिंग मी फॉर सम रीजन व्हिच आई डोंट नो व्हाई। लाइक मेरे को याद नहीं है पर किया हुआ। कितना खर्चा किया ये रिजॉल्व करने के लिए कि तूने उस दिन मुझे ट्रोल क्यों किया था? अरे नहीं, लाइक it's rarely that you meet a comic and hate him. वो बहुत रेयर होता है। On his face. ये तो बहुत कॉमन है, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आजकल तो बहुत कॉमन लगता है। Hate him on his face. घर जाके तो सबको हेट करते हैं। हाँ मतलब मैं कुछ किसी से बात कर रहा था, ये पीछे कहीं बैठा था और इसने कुछ पता नहीं रैंडमली कुछ कमेंट मारा, रैंडमली तेरा क्या लेना देना, एंड देन ही सेड समथिंग एल्स। हाँ और एस्केलेट किया। हाँ, जोक मारने की कोशिश किया होगा ऑकवर्डली, और वो चला नहीं होगा तो फिर उस पर डबल डाउन किया होगा, और फिर वो नहीं चला होगा तो भाग गया होगा, और क्या यही होगा। नहीं तभी तो आपके पास 1 घंटा मटेरियल था, हम लोग स्टार्ट किया तो हम डर जाते थे देख के कि और बाप रे बाप इतना टाइम से कर रहे हैं ऐसा करके। खैर ये पॉडकास्ट में कॉमेडी की बात नहीं करना है मेरे हिसाब से। हाँ नहीं कर सकते हैं, थोड़ी बहुत तो कर ही सकते हैं, कोई भड़ास जब गाली तक निकाल तारीफ हो रही है सकते तब तक तो कर सकते। क्या? जब तक तारीफ हो रही जब तक तारीफ हो रही है तब तक तो कर ही तब सकते तक कर सकते। नहीं नहीं, बिचिंग भी कर सकते हैं। ये तारीफ से तो नहीं शुरू करा मैंने। मुझे बिचिंग बोल के मुझे क्यों देखने लगा अचानक से? बिचिंग भी कर सकते हैं, क्यू टू यू शुरू करो जा भाई। नहीं, बिचिंग में तेरे को देखना तो बनता है। मैंने ऐसे क्या किया है? मैं तो बहुत ही मिलनसार इंसान हूँ। हाँ वो हमने अभी 15 मिनट पहले देखा है। रिकॉर्डिंग के शुरू में हम बुलिंग जो अभी तक चल रही है। किसकी बुलिंग चल रही है यार अचानक से? ये आप सबसे अलग अलग अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। तो हमारा जो फॉर्मेट है, ये वाला तो कटेगा, ये तो नहीं आ रहा। होस्ट पहले बीचिंग वगैरह उन्हीं की बीचिंग वगैरह कर लेते भाई, शो तो होते रहे। देख यार मेन पर्पस तो वही है, पता है, वो अदरवाइज चांस मिलता नहीं है बिचिंग का। Yes, yes. काफी खर्चा कर लिया बिचिंग के लिए, नहीं सेट वेट बना के पूरा। पहले बहुत कम होती थी बिचिंग। हाँ, अब सर अब सक्सेसफुल रेट तो जो है हाँ। वो ज्यादा नहीं है, लेकिन अनसक्सेसफुल वाला ज्यादा, तो वही करता है बिचिंग सबसे ये तो ज्यादा। बहुत ब्रूटल हो गया यार। तो जो ग्रीन रूम में बैठा है, भाई काट इतना सच थोड़ी टू अर्ली यार। ये नहीं, मैं ये पहला एपिसोड 4 यार के लिए तो ज्यादा। देखो ये बेसिक, और ये सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं है, बेसिक बात है। जो सक्सेसफुल है उस पर टाइम नहीं काम कर रहा है, हाँ। बेला बंदा ही करेगा ना बिचिंग, तो फिर बिचिंग बढ़ गई, बेले बढ़ गए, बिचिंग बढ़ गई। तो टाइम पास करेंगे यार। पर ये बताओ, जो सक्सेसफुल एक काम कर रहा है
वर्सेस जो वेला बिचिंग कर रहा है, एंजॉय कौन कर रहा है भाई? एंजॉय तो बिचिंग वाला ही कर रहा है ना। एंजॉय तो बिल्कुल एंजॉय वाला म्यूजिक कर वाला रहा कर रहा है, हैप्पीनेस तो उधर ही है। हाँ ले भाई गुरलीन सबसे छोटी है। छोटे घर के बच्चे से उठवा हाँ घर के बच्चे से होता नहीं है। आई होप कोई हाँ पढ़ अच्छा, तू मैं ही पढ़ ले, पढ़ूं? इंग्लिश में ही है। नहीं ओह शुड फूड फ्यूजन बी बैंड? नॉट रियली। कई तो इंटरेस्टिंग है। हाँ। कई कई अच्छे भी है, कुछ बहुत ही ग्रोटेस्क भी है, बट कुछ कुछ बहुत डिसेंट मिला है यार। मतलब अब बेक्ड रसगुल्ला मिला है, इतना बढ़िया चीज है। तो बेक्ड रसगुल्ला तो यार पूरा कैलकाटा में अभी तो वही कैलकाटा में चलता वही रहता है चलता यार। है बेक्ड रसगुल्ला इज अ होल थिंग। उसके भी 2-3 ऐसे मिले, एक जैसे मतलब अगर थोड़ा उसमें जा रहा है, बट कैलकाटा में एक वो फेमस है बालाराम मलिक करके, एक वो फ्यूजन वो ही करते हैं। हाँ। तो उनका ब्लूबेरी मिष्टी दही, मतलब दिमाग फट गया था Blueberry खा के मिष्टी कि दही। क्या चीज है ये। मतलब इट्स जस्ट इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिजर्ट्स आई हैव एवर हैड, नॉट इवन दैट स्वीट। तो कुछ कुछ सही है, ऑब्वियसली कुछ घटिया भी होते ही है। हमारे तो घर पे बहुत फूड फ्यूजन हो जाता है। वो तो मतलब मुझे पता चला तो मैं मतलब कई चीजें आई कांट ईट एंड इवन वॉच माई फैमिली ईट, लाइक ब्रेड में मैगी लगा के खाना। हाँ नहीं वो सब तो तो अच्छा लगता है। उसमें तो मतलब मुझे नहीं मैंने नहीं करा है कभी। मैं जैसे नहीं, मुझे मैं सोच सबसे भी नहीं वियर्ड सकता। एंड आई विल बी, मेरे को पता है लोग इससे बोलेंगे, मुझे सबसे वियर्ड लगा है फ्यूजन शुरू से, ये जो लोग पराठे के साथ जैम खाते रहे हैं ना, मेरे आज तक ओ नहीं समझ में बचपन आया। से लोग खा रहे हैं। मुझे नहीं नहीं पर समझ वो में ट्राई आया। करो, नमक ज्वाइन वाली परोंठी होती है ना, हाँ, मतलब उसमें एक जैम आधी लगा आलू हुआ नहीं पराठा कभी। टाइप नहीं हो सकता वो। हाँ। आलू पराठा या कुछ मतलब पराठा विद स्टफिंग वाला आई नहीं नो हो सकता। लोग बहुत पसंद करते हैं, बट मैंने कभी टेस्ट ही नहीं किया। मुझे लगता था नहीं यार ये कैसे हो रहा है, लाइक जैम इज सपोज्ड टू बी ऑन ब्रेड। अब देख रहे हो, दो जो लोग बोल रहे हैं कि ये कर सकते हैं, उनका बॉडी मास कितना ज्यादा है एंड गुरलीन और बेसर, लाइक ये तो नहीं। नमक जवैन वाली पराठे पे मैं इंटरेस्ट में हूँ कि हाँ अगर इसके साथ आप मीठा वो करोगे तो शायद इट विल वर्क। हाँ तो नमक ज्वाइन वाली परोंठी के ऊपर थोड़ी सी जैम लगा के उसको रोल करके। अच्छा आप जैम लगा ही दिया, ये भी नहीं कि थोड़ा सा जैम। नहीं नहीं ऐसे बुरकी में नहीं लेते। अच्छा पूरा लगाना है? हाँ मतलब एक लेयर हल्की सी लगा के उसको रोल करके स्कूल ले जाते थे ना। हाँ स्कूल वाला, हाँ मेरे स्कूल ले स्कूल में जाते बच्चे थे। लाते थे। तब तक हेल्थ फार्मा आया नहीं था, तब तक कोई देख नहीं रहा था क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या ये है वो। मुझे तो ये भी लगता है कि एक्चुअली में हम जो भी खाना खाते हैं वो तो फ्यूजन फूड ही है ना, क्योंकि मतलब authentic तो आलू नहीं खा रहे। टमाटर प्याज आलू टमाटर और मिर्ची ये तो पोर्चुगीज लोग लेके आए ना, तो हमारे सारे खाने में तो पड़ता है ना। टेक्निकली तो ऐसे ये तो अलग आदमी लाने का नहीं नहीं पर नहीं, आप मतलब हम तो बहुत पाव भाजी पसंद मान लो। हाँ, पाव भाजी। पाव भाजी तो पाव भाजी, पाव इज yes. पोर्चुगीज ना। या अच्छा नहीं But अब- अच्छा ये आपको पता है वड़ा पाव was invented in Dadar station in the 1970s. It's not an old dish, yes. 1970 It's 70s that or 80s. young. Is very young. तो वड़ा पाव भी तो फ्यूजन फूड ही है पाव ना। भाजी भी ऐसा ही है कुछ। पाव भाजी इज अ फ्यूजन फूड आई ये ट्रेडर लोग रात को वो करते थे, काम करते थे, तो सुबह 4 बजे उनका काम खत्म होता था, यूएस ट्रेडिंग मार्केट में करते बॉम्बे में ही। तो फिर उनको कुछ खाना था रात को उस टाइम पे। हाँ आई थिंक यही स्टोरी है उसका। हाँ, ऐसा ही कुछ था। कुछ वेजिटेरियन में बनाना था और बल्क में बहुत सारा बन जाए फॉर द वर्कर्स जो वेजिटेरियन वाले हुए, तो उस टाइप में कुछ बना था। एक ऐसे तो बटर चिकन भी ऐसे इन्वेंट हुआ था, प्याज व्याज खत्म हो गए थे और ये वो। पर ये फ्यूजन में थोड़ी आएगा, ये तो हो गया ना कि मतलब उससे मतलब कुछ रहे तो fusion is आज tomorrow तक is पर the फ्यूजन हाँ मंदिर में आलू नहीं पड़ता है। लाइक अगर पुराने टेम्पल्स में जाओगे उनके रेसिपी में आलू नहीं पड़ता है, बहुत सारा जो नया वेजिटेबल है वो पड़ता ही नहीं है। सो इट इज टेक्निकली फ्यूजन ओनली, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। हाँ हाँ मतलब हमारा एक्चुअली घर का फ्यूजन बहुत ज्यादा है। घर अगर का तुम fusion देखो घर में बहुत कंफ्यूजन फ्यूजन हमारे घरों में बहुत हुई है इस ब्रेड तरीके विद की। मैगी खाता है सच में? मुझे आइडिया अच्छा लग रहा है। मैं मैगी नहीं खाता हूँ, मतलब मुझे मैगी पसंद नहीं है, बट ब्रेड विथ मैगी खा सकता हूँ। पर मैगी के कितने रूप तो लोगों ने निकाल दिए, जैसे सब्जियां डाल के स्वाद लगती है, ठीक है, चीज भी डालो। मक्खन डाल के बहुत अच्छे लगेगा। हाँ तो वो तो बहुत सारी है फ्यूजन, बट मुझे लग रहा है वो वैसी एवोल्यूशन है। जैसे अमृतसर में पहले क्या होता था, पहले जी वो तुम्हारा अमृतसरी कुलचा इज फेमस, फिर क्या हो कुलचे चने तो नॉर्मल है, फिर किसी ने निकाला पिज्जा हुआ कुलचा, बेसिकली भीगा हुआ कुलचा। पिज्जा कुलचा। अब है क्या वो कि तुमने कुलचा नीचे रख दिया, उसके ऊपर छोले डाल बहुत दिए। सारे छोले डाल के। मेरा तो दिमाग फट गया था। मैं अभी जब उधर लाइक पंजाब में ही साइड ही गया था, तो उधर मैंने, और इससे पहले मैंने दिल्ली में भी नहीं देखा था, बन कुलचा। लाइक कुलचे छोले के साथ वो बेसिकली बन फॉर्म में उन्होंने कुलचा कर दिया और उसी के अंदर छोले उसके अंदर वो छोले, हाँ अरे ये तो स्कूलों के बाहर मिलता है हर जगह। पंजाब में ज्यादा साइड है, ये दिल्ली में भी अभी अगर अच्छा, रिसेंटली वो हुआ है तो बटुआ एटलीस्ट पहले जिसे वो बोलते भरा हैं। हुआ कुलचा भरा हुआ भरा हुआ, भरा हुआ। हाँ। कहूं वो मैं तो कि बहुत ये famous क्या है। सीन है, क्यों नहीं आ रहा है
ये बॉम्बे में भाई, वो लाओ ना यार, जैसे- ये इतनी वेस्ट दिल्ली में है बहुत। सर वो हमारा जो उसका सबसे ज्यादा जो चलता है ना, जब आप चंडीगढ़ से कसौली की तरफ बाय रोड जाते हो ना, वहां पे सिर्फ ये चलता है। हाँ, रास्ते में रेडियां हाँ, लगी और होती वो हैं। पे न्यूज़पेपर हाँ। में डाले, और बहुत अच्छा, अभी बीच में पॉलिटिक्स हो गई उनके साथ, उनको वो उठा दिया उन्होंने वहां के रेस्टोरेंट्स और ढाबे वालों ने, कि ये इनके चक्कर में हमारा बिजनेस नहीं होता। तो हम गए थे, हम सारे वही ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ है, वो कहाँ है, तो वो बेचारे लगा नहीं सकते ऐसे हाईवे वाईवे पे, तो फिर वो कहीं पीछे पीछे जा जाके लग रहा है, बट पीपल आर लाइक मैड फॉर दैट थिंग। it's the best from a It's a very burger good type ही हो गया ना, it's just easy to eat and that's it. हाँ, एंड इट्स वेरी हेल्दी आल्सो, क्योंकि आप बॉइल्ड चने खा रहे हो, मतलब कुलचा माद सिर हेल्दी है, कुछ कुलचा healthy- खराब है, boiled तो चना तो कुलचा ठीक है। सारा मैदा है उसके साथ। वो आप साइड में रख सकते हो। हाँ, कुलचे हाँ। में मक्खन तो डाला ही है, चने तो- खा सकते हो। तो वो ये जो हमारे यहाँ वो है ना कि हेल्दी हम बना देते हैं कि देखो ये हेल्दी भी तो है ही स्टेट ऑफ सही। माइंड, अपने हाँ। आप को तसल्ली होनी ये चाहिए जो कि बोलते मैंने हैं आज ना- कुछ हेल्दी कर लिया है। जो चाय भी अगर हमने इधर रखी हुई है, चाय भी 100 साल पहले चाइना से आया है, और उसमें चीनी डलता है, वो चीनी इसलिए बोलते हैं कि वो चीन से आता है। सो लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ फ्यूजन। ये सच बात है। चीनी हाँ। को चीनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि चाइना चाहिए थी। हाँ, और मिस्री को मिस्री इसलिए बोलते हैं मिस्र से। मतलब हम जो स्कूल में जोक करते थे वो मिस्र ठीक मतलब था। इजिप्ट। The fact- मेरे को जहाँ तक यार मतलब- ये ओरिजिन वाला बड़ा चक्कर, मेरे को टर्की जाके पता चला कि टर्कोइज पे जो है वो टर्की है। मैं टर्की, जो टर्की बर्ड होता है ना टर्की में, उसको हिंदी बोलते हैं। उसको हिंदी बोलते हैं, वो बर्ड को हिंदी बोलते हैं। सो फनी। Yeah. पूरा दुनिया भर वो बर्ड को टर्की बुला रहे हैं, और टर्की में जाओगे तो वो बर्ड को हिंदी बुला रहे हैं। हैं? हिंदी हिंदी बर्ड, क्योंकि वो सबको लगता है वो बर्ड टर्की से है, टर्की वालों को लगता है वो इंडिया से। ये तो बहुत फनी है यार। सच में यार, वो Too लोग funny। बुला रहे हैं बैठ के। Oh God। भाई, it's so funny। ये ये नहीं पता था। मैंने आपने देखा है आंखों से। आपने अच्छा ये देखा है वहाँ हाँ, पे? मैं गया था अच्छा, उधर, थोड़ा क्यों आपने मैं पढ़ा रिसर्च कहीं? करूंगा? मैंने कहा ये सब कहाँ मिल रहा है इन्फॉर्मेशन। हिंदी। those parts wo like there are a lot of these surnames and all also Al Hindi was a very common surname in Egypt and all as well. तो मतलब पता नहीं कुछ तो I guess कुछ तो वो trade वेड I want to say something very funny. In English, it's called Turkey. In Turkey, it's called Hindi. In Hindi, it's called Peru Pakshi. Okay. Arabs call it Roman bird. Greeks call it French bird. French call it Indian chicken. Japanese call it Chinese bird. Dutch call it calicut hen. ठीक है? तो सब And किसी everybody इसका calls कोई it घर ही turkey। नहीं है, इसको किसी को पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से है। outstation comic. बुल्ला It's crazy. Nobody knows where it's come from. सब बुल्ला लोग की इसको बोलते हैं वो जान देश से आया, वो देश से आया, वो देश से आया। वो टर्की हर जगह रेफ्यूजी है बेचारा। फ्लूइड। डच कॉल इट कैलिकट हैन, तो लोगों को लग रहा है इंडिया से आया होगा, और इंडियन Calicut hen तो हाँ मतलब ये तो उनको यही लग रहा होगा फिर। इंडियन लोगों ने नाम दिया पेरू पक्षी। पेरू पक्षी। पक्षी तक ऐड कर दिया। Just पेरू पे भी नहीं रुके कि पेरू let's not confuse it with the पेरू पक्षी। fruit and all. भाई, चीनी वाला कोई डेटा वेरीफाई कर लो यार, क्योंकि मैंने ये जो- तो मुझे लग नहीं रहा है वैसे। नहीं, मैं सुना हुआ है ये। हाँ। ये सुना हुआ ये है। मैंने- देख यार, वाला देख रहा है sugar कि- तो यार क्या correct है क्या? होगा ना ये मैंने एक बार check कर। जोक फॉर्म में जरूर सुना हुआ है स्कूल वगैरह में। हाँ कि चीनी। चीनी खा रहे हैं। वर्ड प्ले, पर आई डोंट थिंक सो। I don't know, मतलब हम तो जैगरी खाते थे शुगर का उसको। ओरिजिन उससे हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि शुगर केन वैसे आज ही पता चला बैडमिंटन पूना में बना है, तो let's not doubt any story. It's verified. Let's yeah. ऐसा बहुत सारा चीज रहता है जो हमको लगता है कि परपेचुअली पार्ट ऑफ लाइक हमारा कल्चर है, बट इट्स एक्चुअली कहीं ना कहीं से बाहर घुस से घुस के आया आ गया है। हाँ, ये तो ऐसा चीज़ है। है। उस दिन आप सुशी के बारे में भी जब हम डिस्कस कर रहे थे, क्रेजी है। क्या वो है? तो क्रेजी स्टोरी है। अरे छोड़ो वो। दैट्स आल्सो, ज़्यादा indulgent हो पर वो भी फ्यूजन में आ जाएगा ना। हाँ। जहाँ से वो शुरू हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, उसके बाद तो वो फ्यूजन में आ हाँ, गया। बेसिकली fusion क्या होता हुआ। था, जो जापान में राजा लोग रहते थे, वो लोग को मछली खाना होता था ऑफ सीजन, या फिर बाद में खाना होता था, तो वो लोग क्या करते थे कि मछली के ऊपर बहुत सारा राइस रख लेते थे, और बाद में प्रिजर्व करने के लिए। प्रिजर्व करने के लिए, और बाद में राइस फेंक देते थे, मछली खा लेते थे। ठीक है, मछली फर्मेंटेड रहता था। फिर जब ये कॉमनर लोगों ने देखा तो उन्होंने बोला साले राइस क्यों फेंक रहे हो, राइस के साथ खाओ। तो लोग राइस के साथ तो उसको प्रिजर्व करके खाने लग गए। बट देन व्हाट हैपेंड इज समबडी फिगर्ड आउट कि इसमें 7-7 दिन लग रहा है, यही फ्लेवर तुमको चाहिए तो मैं विनेगर डाल के बना देता हूँ। ठीक है, एंड देन दे स्टार्ट सेलिंग दिस एज अ थिंग, एंड इवन देन इट वाज नॉट अ पॉपुलर थिंग इन जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। This sushi, every restaurant was closed due to bombing, but sushi shops were open, क्योंकि उनको बोला था कि this is not food, this is art, तो वो आर्ट कैटेगरी में आता था। ओके, फिर वो तब भी पॉपुलर नहीं था। ओके,
फिर क्या हुआ 1980s में किसी ने रील बना दी। हाँ ये तो अलग ही ओरिजिन। नॉर्वे में दे ग्रू टू मच सैल्मन। ओके इतना सैल्मन था, द लेजेंड इज दैट वो लोग क्लासरूम में सैल्मन रखते थे क्योंकि उनके पास रखने का जगह ही नहीं था। फिर एक जन गया उसमें जापान में और बोला कि भाई सुनो, तुम्हारा जो सुशी है ना मैं तुमको फ्री में दूंगा सैल्मन, तुम बस बेचो भाई, ठीक है। देन दे स्टार्ट सेलिंग टू द वर्ल्ड एंड देन सुशी लाइक बिकेम, जो ये वाला सुशी होता है ना ऊपर जो सैल्मन काट के देते हैं, सो नॉर्वे प्रोड्यूसेस लाइक दैट एडिबल ग्रेड फिश, क्योंकि तो अब नॉर्वे में देखते ना वो वाला लोग खा के डालते ना फोटो कच्चा मछली, तो वो उधर से फिर जापान में आया और जापान में ऐसा स्प्रेड हुआ। क्रेजी स्टोरी है ना, बहुत क्रेजी। काफी तो ये भी फ्यूजन मतलब कर करा के बन गया है। टेक्निकली बेसिकली हम उसी कंसेंसस पे आ रहे हैं कि एवरी फूड इज फ्यूजन फूड। It is. वही है। पर चाय तो चाइना से आया उतना तो पता है। हाँ? चाय तो चाइनीज है। टी तो चाइना से आया है, मतलब ऑब्वियसली उनका चाय बहुत अलग था, हमने चाय की काफी बाट लगा मुझे भी दी। ये लगता था बहुत टाइम से। हाँ कि चाय इंडिया में अंग्रेज लेके आए थे। टी जो है वो English- मेरे हिसाब से जहां तक मेरे को याद आ रहा है वो लोग असम में कल्टीवेट करना चालू किए थे, वो चाइना से ही लाके। इसका तो ओरिजिन स्टोरी है पूरा चाय का, कि चाय में पानी में एक दिन पत्ते वत्ते गिर गए थे मिंग एम्परर के, तो पानी में पत्ते वत्ते गिर गए, दैट्स हाउ दे डिस्कवर दैट वाटर में एनी ऑफ द लीव्स एंड फ्लावर्स कैन बी लाइक ओके दैट मेक्स टी, एंड दैट्स हाउ द कांसेप्ट ऑफ टी स्टार्टेड। तो पूरा तो चाइना से, तो चाय तो चाइना का ही। वो भी दूध इंडिया नहीं डाला। दूध तो लग रहा है इंडिया ने दूध डाला तो इंडिया ने डाला है। या तो ब्रिटिशर्स ने भी डाला हो सकता है। नहीं, दूध भाई You also started with the cup of- हमारा कहाँ है? अरे साला ब्रिटिश लोग ने डाला मेरे को लग रहा है मिल्क। पहली बार तो मतलब दूध उबालना चाय में तो हमने ही किया, ये तो पक्की बात है, ये तो नहीं हो रहा था। बट लोग कहते हैं ना कि आर्टिस्ट लोग तो भाई ग्रीन रूम में बैक स्टेज है ना एकदम उनके नशे चलते हो गए। वो पुणे कॉमेडी फेस्टिवल हो रहा है और पीछे बैक स्टेज सब ना ऐसे सब कॉमिक्स एज वाले और ये राहुल दुआ वगैरह सब पीछे सब खड़े हैं, हर्ष गुजराल वगैरह, और ऐसे झुंड बना के, मैंने कहा क्या नशे चल रहे हैं, और सब ना यूं 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 कर रहे हैं, सब अजवैन रगड़ के अजवैन का कि गैस हो गई है यार, डकार फंसा हुआ है, स्टेज पे जाना है, स्टेज पे माइक पे डकार ना आ जाए तो अभी निकाल लो। देखो ये अब 40 से ऊपर वाले हर घर में तुमको ये अजवैन और ये वाले 5 नुस्खे कम से कम एसिडिटी या पेट साफ करने के मिल जाएंगे। ये तो है। सबके पास होंगे। तुम अपने पेरेंट्स के पास भी देखोगे, एक वो कोई ना कोई वो जीरे वाली गोलियां पड़ी होंगी, कोई वो हींग वाली गोलियां पड़ी होंगी, ये 4-5 चीजें पड़ी होती हैं। पेट साफ कर। अरे सही बात है, सही बात है। ये सर ने हमारा वैसे लिहाज करा, सर को 2 नुस्खे तो और पता है जो सर ने बताया। अभी एक दो और बता ही दो सर, अब आए तो कुछ वो ना तो कुछ एक वो हमारे में तो पैंडी की टेबलेट लेते हैं लोग। वो तो और- पैंडी हाँ वो तो ये एक तो हाजमोला किसी काम की नहीं है। ओके अगला उठा ले भाई। प्लीज भगवान के लिए अगला उठा नहीं, सकते बढ़िया हो। सा कोई आ जाए, फन। कुछ तो आई होप। ओह, अंडरस्टैंडिंग जेन ज़ी एंड देयर लिंगो। Better way. यार अब ये मेरे पे एक्सपेक्टेशन होगी, पर मुझे खुद नहीं इतनी समझ में आती। जेन मेरे ज़ी से लिंगो पता भी नहीं जाता, मतलब वो बच्चों से वो होता है कि वो जो बिना वो वॉवल्स वाली जो लैंग्वेज है वो फिर पूछना पड़ता है कि दैट इज फ्यूजन ऑफ लैंग्वेज आई थिंक वो जो OTW आ जाएगा ऑन द वे है, वो सब अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। बट यही है, मतलब जेनजी की लैंग्वेज अब तो क्या आपके तो जेनजी बच्चे हैं, आप बताओ। आपके तो जेनजी बच्चे हैं या जेनजी के भी बाद के वो? हाँ वो मुझे जैसे बूमर बोलते थे कभी कभी, फिर मैंने कहा अरे यार बेचारे सर यार, सॉरी सर आपके साथ गलत हुआ था। हाँ, सर आप उनको डांट सकते हो। सर ने तो इनोसेंटली बोला, पता नहीं मुझे बूमर कहते मुझे थे। तो च्युइंगम अच्छी नहीं लगती थी। नहीं मुझे बाद में पता चल गया बूमर का मतलब होता है जिनको नहीं टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है। नहीं एज रेंज है बस वो हैं? ऐसा मतलब हाँ बोलते उनको है कि ओके बूमर इज अ स्लैंग लाइक दैट, बट बस एज रेंज है, जैसे मिलेनियल्स एज रेंज है वैसे ओके बूमर लाइक बूमर्स मिलेनियल्स कौन है जो 2000 के आसपास पैदा हुए? नहीं उससे 90 थोड़ा पहले 90 जैसे आई एम 98 बॉर्न, हाँ। तो हम जेनजी मिलेनियल के बॉर्डर टाइप पे कुछ तो ऐसे, मुझे भी नहीं पता कौन सा वाला है हमें कैंसर, पर कुछ तो आगे पीछे ही कस्प है, हो तुम लोग, कस्प, कस्प टाइप पे ही है। हाँ हाँ। बेसिकली हमने सोशल मीडिया बगैर भी देखा है और फिर सोशल मीडिया का बूम वगैरह सब अरे देखा है। क्रेजी देख लिया यार तुम लोगों ने तो। हाँ काफी बहुत देख लिया यार। स्टार्ट नहीं भाई इतना भी साहब- नहीं देखा है, पर उन्होंने ऑडियो कैसेट मैंने- कर करके रोल करे। भाई साहब मैंने वो टाइम देखा हुआ जब वो काले वाला फोन होता था, वो भी 10 साल की वेटिंग में मिलता था। स्कूटर की 10 साल की वेटिंग होती थी, पता है? मुझे डांट क्यों रहे हो? स्कूटर लोगों ने ऐसे खरीदे हुए। यही होता है जब ये टॉपिक छिड़ता है हमारे घर में एक बंदा, तुम्हें पता है मैंने कब से
हमेशा यार देख हम 75 में पैदा हुए, मुझे ये भी याद है मेरे घर में जब सिलेंडर वाली गैस आई थी तो मैंने वो स्टोव वाला देखा हुआ घर पे कि अच्छा, वो ऐसे वाला? हाँ वो सब तो थोड़ा बहुत पटियाले देखा में हुआ है। हमारे घर में क्या होता, अब वो किचन ना छोटी होती थी और वो मतलब गैस रखने के लिए जगह ही नहीं थी, तो फ्लोर तोड़ के कि सिलेंडर के लिए गहराई बनाए ताकि सिलेंडर पूरा आ सके। तो मुझे वो अभी तक याद है। हैजर्ड जब कितना गैस- बड़ा है कि सिलेंडर। नहीं ये तो मैंने भी देखा हुआ है, मतलब पुराने घरों में तो देखा हुआ है सिलेंडर के लिए खोदना। हाँ खोदना पड़ता ये नहीं है। देखा है। फ्रिज मुझे याद है, हमारे मेरे को याद है पटियाला में हमारे पास फ्रिज से पहले वो होता था, क्या नाम, थर्मोकॉल का ना एक बड़ा बॉक्स आता था, वाह। वो घर में रखते थे, रोज उसमें बर्फ खरीद के लाके की 50 पैसे की बर्फ बड़ी सिल्ली ला के रख दी, उसमें सामान रख देते थे गर्मियों क्या में। बात कर, सही में? हाँ हाँ तो बहुत ही रोज कुआं खोदना, रोज पानी सर, पीना आप- वाला। अरे वो आप एक मेरे को फैक्ट चेक करना है, जेंजी वैसे देखना क्या इनका एज ग्रुप ईयर कौन से वाले में यार, जेंजी माने मेरे को जाते तो ये हैं? भी एक और लगता है कि जेंजी एंड ऑल भी ना, मतलब आई थिंक थोड़ा सा पैसा वैसा भी डिपेंडेंट है। लाइक द रिचर पीपल, उनका जेंजी पहले से वाले भी जेंजी से मोर क्लोज है देन द आल्सो द सिटी वेयर यू आर फ्रॉम, वो सब भी फैक्टर मैटर यार करता ही है आई ना थिंक थोड़ा सा। वो अब खत्म हो गया बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब स्मार्टफोन तुम्हारा छोटे से छोटे शहर, छोटे से छोटे गांव में आ गया है। 97 onwards is Gen Z. 97, अच्छा, so I am Gen Z. Oh, Yeah, you are very much Gen Z. Of course you're Gen Z. ये Gen Z? तो sorry guys. Sorry sir, मैं Millennial नहीं आपको हम। बूमर नहीं बुलाऊंगी। अमित Gen X. मैं जेन एक्स हूँ। यस सर। अच्छा मतलब मेरे को अल्फाबेट तो मिल ही गया फिर भी। सर आप गॉडफादर हो। वो थर्माकोल एसिडिटी हो। सर आपने मतलब वो फ्रिज का परदादा से लेके पॉडकास्ट तक देख लिया था। आपकी जिंदगी बहुत सर, आप बहुत देखो बहुत कितना- सफल है आप। What a range. और नहीं लेकिन बट kept आई up। लाइक समटाइम नाउ आई वंडर कि वो क्या, लाइक बिकॉज आई हैव हर्ड माय फादर से वंस के यू नो, मैं किसी टाइम में सोचता था कि यार लाइफ में कुछ भी हो जाए एक बार फ्रिज तो खरीदना है। Nice. दैट वाज हिज एस्पिरेशन इन 70s वाह। Yeah. कि यार लाइफ में फ्रिज कभी खरीदना है। आई हैव हर्ड दिस ऑल्सो कि बेटी पैदा हुई उसके 3-4 साल में स्कूटर बुक करा दो ताकि शादी के टाइम तक आ जाएगा। शादी के टाइम तक आएगा। हाँ साल की वेटिंग। कि 10 साल की वेटिंग थी, 10 साल की वेटिंग। 10 साल की वेटिंग थी, तो थोड़ा भी मार्जिन लेके चलो। तो क्या होता था कि तुम्हारा पहले आ गया तो तुमने ब्लैक पे निकाल दिया, तो ब्लैक में बेच देते थे ना। और अरे ब्लैक मारुति कार की 45,000 की कार थी, 45,000 की ब्लैक थी। Oh. सेकंड हैंड का ज्यादा भी होता था ना प्राइस कभी तो। नहीं वो तुम हाँ 6 महीने चला लो तब भी तुम उससे जो एमआरपी पे मिल रही है उससे तो महंगी बेच लोगे वैसे। हाँ क्योंकि वो रेडीली अवेलेबल है, उसका हाँ, वेटिंग नहीं है। readily available है। क्रेजी है। कार पहले, अब ट्रकों में आती ना कारें, सो एम्बेसडर वाज ड्रिवन फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली और मुंबई वेर एवर इट वाज सोल्ड। तो तुम्हारी आने से पहले 3,000 किलोमीटर वाली सर्विस तो हो ही चुकी है। और मेरी कैब 3 मिनट दूर दिखा रहा तो मैं कैंसिल कर देती। ये तो बहुत दूर से आ रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। क्रेजी भाई। ये तो बहुत क्रेजी है। ये वाला टॉपिक बढ़िया होने वाला बढ़िया, है। चलो। ये Let's सर go, let's ये go. अक्रॉस एजेस, अक्रॉस सब कुछ है। स्ट्रीट फाइट्स यू विटनेस्ड और बीन अ पार्ट ऑफ। हाँ, ये तो बढ़िया है। fun. रोड रेज हो गया। ये मस्त है, ये अच्छा आया पहला। दिल्ली में पहला तो भाई- वॉइस ऑफ गॉड ने अच्छा टॉपिक डाला। दिल्ली वालों के पास तो बहुत कहानियां हैं। बहुत कहानियां होंगी। आप पे एक्चुअली तो अगर कोई बॉम्बे में अगर किसी ने देखा है तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग। बॉम्बे में किसी ने देखा है रे जैसा टाइप का? योर स्टोरी वी कैन टेल इन दिस, कौन सी वाली? द स्टैबिंग स्टोरी। अरे भाई साहब, स्टैबिंग स्टैबिंग स्टोरी बोल दिया आपने। हाँ, It's like a चाकू case पड़ा था file. तेरे यहाँ पे। भाई मैं तो बोल रहा हूँ ये स्टैबिंग स्टोरी आप शूट भी कर लो इसके बाद जाकर के पॉडकास्ट इधर कट और वो शॉर्ट फिल्म। अरे हुआ क्या स्टैबिंग मैं- स्टोरी रहने देते कुछ हैं? रहने नहीं, देते। नहीं, क्यों? अरे ये तो अच्छी ये story मुझे थी, जानना, देखो best story। जब एज अ न्यू कॉमिक आप इंडस्ट्री सर्किट में ऐसे आ रहे होते हो ना, धीरे धीरे आपको लोग जानते हैं, तो एक ये कहानी का नाम लिया जाता है, लेकिन कहानी क्या है मुझे आज तक नहीं मैं पता। कहानी सुनाता हूँ ये। अरे स्टैब जिसे हुआ था उसे बोलने दो ना फिर। हाँ चल तू बता, चल तू बता। आप कहानी अरे सुनाओ। ड्राइव करके मैं लेके गया था। चाकू गाड़ी में आप लेके गए थे तो कहानी आपकी, चाकू पड़ा है यहाँ पे। वो कह रहे हैं he was too traumatized to remember what happened. I मैंने will. कोशिश भी करी बोलने की कि कोई मेरे पास है 2-3 और भी ऐसे रोड रेज की स्टोरी। स्टोरी विद दैट तूने ऐसा कुछ जोक मारा जिसकी नहीं, वजह नहीं, से हुआ कुछ- है। कुछ- ग्रेट ग्रेट assumption already shattered, please tell the कुछ story। जोक नहीं हुआ हाँ यार, बहुत ही अब पूरे बाद में कॉन्टेक्स्ट काट देंगे, तू बोल दे।
तो बेसिकली यार एक शाहपुर जाट करके एक एरिया है दिल्ली में, जो जिसमें जो काफ़ी एज द नेम सजेस्ट जाट वाट भी बहुत सारे लोग रहते हैं। वैसे तो काफ़ी हैप एरिया हो गया, वहाँ पे काफ़ी डिज़ाइनर बुटीक्स वगैरह भी रहते तो हैं। वो फुल डिजाइनर लेन। तो वहाँ पे एक पॉट वैली करके एक वेन्यू है, पॉट वैली, जिसका खाना बहुत अच्छा है, बिहारी खाना बहुत ही, पूरी और मटन का भी बहुत अच्छा मिलता है। फ्यूजन फूड की बात कर रहे थे। हाँ, fusion food। तो वहाँ पे शो चल रहा था, राघव मंडावा का शो था, चीज़ मंकी माफिया का। तो वहाँ पे वहाँ पे शो चल रहा था, सबने किया था। देयर वाज अ फर्स्ट हाफ, और फर्स्ट हाफ के बाद ब्रेक था, सेकंड हाफ होना था। एंड देयर वाज अ फेली ड्रंक मैन हु वाज देयर एट द वेन्यू, जो नीचे, जिसने गाड़ी लगाने की कोशिश करी थी, और उसको गाड़ी कुछ महीप ने कुछ गलत तरीके से गाड़ी पार्क करी हुई थी, और वो उसे पार्किंग हुई नहीं, मिली ही नहीं। और फिर जो भी है वो आके ऊपर चिल्ला रहा था, और महीप ने उसे जा यहाँ से करके ऐसे कुछ कह दिया था शायद, महीप से बात हुई थी उसकी? महीप से पहले बात हुई थी, हाँ। बिफोर, एंड ये कुछ ऐसा महीप सर हर हुआ जगह। था। अरे बहुत इसमें काफी नहीं, रेफरेंसेस हैं, हाँ। आप बोल ही जा रहे हैं नहीं, स्टोरी। तो फिर उसके बाद फर्स्ट हाफ कुछ वो ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद तो हम लोग बात गए थे, वहाँ पे एक बैल्कनी एरिया भी था, वहाँ पे चिलविल भी कर रहे थे। और मैं पहले मैं काफ़ी एक कड़ा, हमेशा बचपन से मैंने कड़ा पहनता था, तो बट मेरा कड़ा खो जा रहता था कभी, क्योंकि रात को सोते वक्त निकालता था। तो उस दिन मैंने बोला यार कड़ा खो गया, तो महीप ने बोला अरे तुम मेरा पहन ले करके कड़ा, ऐसा भी दिया। तो कि यार वो पहन, तो मैंने कहा चलो सही है। फिर उसके बाद मैंने कड़ा पहना। उसके बाद वो बंदा एक दो बार फिर से ऊपर आने की कोशिश करी, एंड एवरीबडी वाज लाइक चलो चला जा रहा है बंदा। To give you a reference, this is on fourth floor, हाँ। Third floor they had their kitchen. सो वो नीचे चला जा रहा है। देन उसके बाद देयर वाज द वेन्यू ओनर इज दिस लेडी कॉल्ड पूजा। तो कुछ तो हुआ कि कुछ मतलब बेसिकली हम लोग वहाँ पर ही थे, और कुछ बदतमीजी करी थी उसने, मतलब ही आई डोंट नो, ही वाज ड्रंक एंड आल्सो ही फ्लेड हिज आर्म, सो ही टच्ड हर समवेयर द रॉन्ग प्लेस एंड एवरीथिंग। एंड तो नेचुरली फिर मतलब हम लोग वहाँ पर ही खड़े थे, सो आई वाज आल्सो देन नेचुरली फिर खड़े थे कि देन यू जस्ट कम इन बिटवीन और समथिंग, एंड लाइक कि भाई साहब आप थोड़ा आराम से करके पीछे। एंड बाय द टाइम देयर वाज नो लाइक अग्रेशन और वो नहीं था, बट एंड ही जस्ट समथिंग ही डिड, एंड मेरा चश्मा उड़ता हुआ गया, और किचन में ये हो रहा है। एंड अब जब भी कोई चश्मा पहनने वाला आदमी की कोई लड़ाई होती है, तो उसको पता है कि पहली प्रायोरिटी होती है चश्मा वापस पहनो, क्योंकि सडनली यू सीइंग द वर्ल्ड ब्लरी। तो चश्मा उड़ के गया। एंड तब तक तो अब जब एक बार हाथ छूट गया, तब तक वो जो किचन में जो भी स्टाफ थे, उनकी भी मालकिन है, तो दे वर ऑल्सो लाइक कि अरे हाथ उठा दिया और मालकिन को ये किया, तो दे ऑल्सो, और वो लोग यार कंफर्टेबल विद देयर कर्चीज एंड कुर्चीज में मारने उड़ने लग गए, आदमी पिट रहा है। 3 फ्लोर नीचे सीढ़ियां मारते हुए लेके गए हम। और फिर मैं तब तक मैंने चश्मा पहना, और मैं सोचा कि, और चश्मा मेरा जाके गिरा एक कढ़ाई में जहाँ पे करी वरी गिरी हुई है। मैं चश्मा निकाल के पहले साफ कर रहा हूँ। जैकी चैन का सीन नहीं लगा। मटन रोगन होश। फिर मैं चश्मा अपना पहन रहा हूँ, चश्मा पहनता हूँ तो मैं देख रहा हूँ यार ये करी तो अभी भी गिरे जा रही है, करी गिरी जा रही है। फिर मैं रियलाइज कि करी नहीं गिर रही है, उसके बाद वो स्विच ब्लेड था, और स्विच ब्लेड से मेरे को सर पे मारा है, और मेरा यहाँ से खून निकल जा रहा है, ये ब्लड वेसल यहाँ से, और फिर खून निकल रहा है। अब खून निकल रहा है, और and it's a blood vessel, so it's not bleeding, it's pouring. It's pouring like this, like ऐसे तुम जैसे बॉटल ऐसे करते हो ना पानी के नीचे, ऐसे निकल रहा था खून। तो फिर अब इंडिया में रिवाज है कि जब भी किसी इंसान की तबीयत खराब होती है, किसी को लगती है, सब उसी पे चिल्लाने लग जाते हैं। क्या हुआ? तो हमें खुद पे चिल्ला, अरे नहीं, पता है क्या हुआ था? वो चक्कर क्या है, इसको समझ में ही नहीं आ रहा कि कितनी ज्यादा लगी है। हमें दिख रहा है कि ऐसे गिर रहा है, जैसे वो गैंग किल हो रहा है। आई कुड सी द ब्लड लॉस, ये लोग मजाक बना रहे क्योंकि इसको दर्द नहीं हो रही है इसकी, तो ही कांट फिगर आउट हाउ बैड इट इज। मैं यहाँ से सुनाता हूँ आगे। अरे एक मिनट, मेरी कहानी है, आप एंड में ले लेना यार। हम मेरे आदमी का खून लगा हुआ, अभी भी बस टेक ओवर ही करना चाहते हैं। ठीक है, खर्चा होगा आपका, बट ठीक है। तो एनीवे, तो फिर सर लेके जा रहे हैं कि नीचे चलो। तो मैं सर की तो गाड़ी है, वो गाड़ी में बैठा है, और तब तक वो बंदा नीचे उसको उड़ेल के 3 फ्लोर मारते ले गए। वो बंदा ऐसा गिरा हुआ है, और फिर
हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी में मेरे खून ही निकले जा रहे और सब बात कर रहे हैं हंसते हंसते, सारे कॉमेडियंस चार लोग थे, चार हाँ। कॉमेडियंस हैं, ये एक कबीर अमित शर्मा और हाँ। कबीर करके वो आरजे आरजे था, कबीर, हाँ। और एक समीर मायरा मायरा। और सारे जोक मार रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया, अरे मजा हो गया। और जैसे ही मैं कुछ बोलूं सब मुझे डांट लग जाए, तू चुप कर, तेरा खून निकल रहा है। मैंने कहा, यार समीर मायरा रिकॉर्ड कर रहा है साथ में एंड ही इज ब्लीडिंग लाइक मतलब हेल। सारी गाड़ी स्कॉर्पियो थी, पीछे की पूरी सीट लाल हो गई। एक ये जैसे ये कुशन है ना, कुशन लाइक मैंने तो बाद में निकाला है, वो मेरे को फेंकना पड़ा है क्योंकि वो ऐसे था कि निचोड़ोगे तो खून निकलेगा। तो फिर काफी खून निकलते और हर जगह ऑब्वियसली, एंड दिस इज बाय द वे दिस वाज लाइक अ वीक आफ्टर द निर्भया इंसिडेंट और समथिंग, सो देयर वर लॉट ऑफ चेक पोस्ट, लॉट ऑफ यू टर्न्स हैड बीन ब्लॉक्ड और समथिंग। तो बहुत ही घूम के हमें मूलचंद हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो मूलचंद हॉस्पिटल में हम लोग गए और वहाँ पे मूलचंद हॉस्पिटल का एक ही ऑपरेशन थिएटर है। तो एक ही ऑपरेशन थिएटर में वहां पर एक आदमी के किसी के पैर वैर में लगी हुई थी, पैर में चाकू मारा था, तो उसको वो आता, तो मैं आता हूँ और डॉक्टर ने मुझे देखा, बोला भाई साहब आप बाहर आओ। एक आदमी के चाकू यहाँ लगा हुआ है और उसकी चड्डी नीचे है, तो वो बंदा बकायदा and he's looking at me like, and I'm like, यार I'm sorry यार, इमरजेंसी है भाई। मैं क्या करूँ यार, वो मुझे भी देख रहा है, फिर वो मुझे देख के चलो आपका बनता है। एंड फिर वहां पे मेरे टाके वाके लग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इतनी देर में मेरे पापा को फोन किया है, 1.5 घंटा लगा ब्लीडिंग बंद करने में। 1.5 घंटा लगा ब्लीडिंग। But you were not feeling it, आपको पेन नहीं हो रहा था कुछ ऐसा? डिलीरियस भी थोड़ा हो जाते हो ना, जो ऐसा ज्यादा ब्लड लॉस होता है तो। अरे मैं डॉक्टर से पूछा, मैं कहा कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, एंड ही सेड अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ऑपरेशन शायद होगा, यू नो, बिकॉज़ दिस वाज नॉट ऑपरेशन, दे उन्होंने बोल दिया न्यूरो सर्जन को बुलाना है। हाँ। ये सुन के इन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को फोन कर दिया, मतलब व्हिच इज फेयर। फिर फादर आए, मेरे पापा आए, मेरे भाई आए, पापा के सामने राघव मंडावा भी बोले जा रहे योर सन इज सो, ये मेरे पापा भी टशन में बोल रहे यस यस ही इज वेरी, Your son has the tightest 5 in the circuit. तो मैं फिर और मेरा ये चल रहा है अभी, चल रहा है। और जब मेरा वो चल रहा है ना, तो मैं मेरे सरदार जी मेरे वो है जो मेरा कर रहे हैं, और मेरे अभी हाथ में ये लगा हुआ है, ऑब्वियसली जो चीज़ ब्लड लॉस व्हाटएवर दैट ड्रिप्स एंड ऑल लगाते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि सर एक काम करो ना, ये कड़ा जरा निकाल देना। तो वो कह रहे कि क्यों? मैंने कहा सर वो बोलते ना किसी और का लोहा पहनना नहीं चाहिए, एक मेरी वो कहते हैं, तो कहते हैं कि आप ये सब मैं मानते हो? मैंने कहा सर आज से पहले तो नहीं मानता था। अभी आया है। अभी ज्यादा पता चला है। और सर बाहर महीप सर खड़े हो गए जरा। अपेरेंटली बाद में मुझे ये भी पता चला कि उनकी लड़ाई महीप से करने आया था, वो लड़ाई। हाँ, और इसको चाकू लगा, लड़ाई महीप से करने आया था क्योंकि पार्किंग उसकी गलती हुई थी, तो इससे पहले अपेरेंटली वो बहुत बार नीचे भी गया था, तो मतलब तो थोड़ा सा कहीं तो सुपरस्टिशन हुई होना। और फिर जो भी हुआ, काफी घंटे लगे, फिर मैं आ रहा हूँ व्हीलचेयर में बाहर, ये सारे के सारे कॉमिक्स बाहर बैठे हुए हैं, अमित है, जाकिर भी है, निशांत नहीं था आई थिंक, और राघव मंडावा है, और 3-4 और भी है, और सारे वल्चर्स जो स्टोरी लेना चाह रहे हैं कि हम इस पे बिट करेंगे, हम इस पे बिट करेंगे। मैं पहले तो व्हीलचेयर पे आता है तो बोल रहा हूँ अगर कोई करेगा तो मैं करूंगा, मतलब कोई नहीं करेगा करके। जस्ट टू गिव यू सम आइडिया ऑफ ब्लड लॉस, इसकी जीन्स इतनी ब्लड से भरी हुई थी, इसने जीन्स उतारी, इसको फिर अमित शर्मा ने अपनी जीन्स दी। हाँ, तो इसने अमित शर्मा की जीन्स पहनी, वो अमित शर्मा ने क्या पहना? 20-22 दिसंबर को अच्छा। बॉक्सर में फिर रहा है। अच्छा, मतलब इतना रैंडम सीन था। देन व्हाट हैपेंड वाज कि मेरे को निकलना था रात को 1:30 बज गया था, एंड 1:30 बजे के आसपास निकल, हाँ लेट सो गया, एसिडिटी हो जाएगी। आई वॉज इन माई 30s एट दैट टाइम। तो हुआ क्या, निकलने से पहले मैंने क्या किया, वहां से ना 2 बॉटल मिनरल वाटर की खरीदी और मैंने सारी अपनी कार धोई। ठीक है, वो पीछे की आगे किसी सब खून से सनी पड़ी, वो जो पिलोज थे वो मैंने फेंके वहां पे। एंड साइकत बासु होता था एक कॉमिक, तो सायक बासु ने कहा मुझे ड्रॉप कर दोगे? मैं कहा अच्छा मैं ड्रॉप कर देता हूँ, लाजपत नगर ड्रॉप करना था। एंड आई वेंट टू ड्रॉप हिम, ऑन द वे रास्ते में उन्होंने गाड़ी रुकवा ली। पुलिस वालों ने निर्भया के 1 हफ्ते बाद अगर टॉर्च मारी पीछे पूरी सीट। भाई साहब, अगर मैं पीछे खून निकल जाता उसमें, और मजे की बात मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है,
और और just to proper crime add scene. more visual imagery, गाड़ी भी स्कॉर्पियो है। हाँ स्कॉर्पियो है, ग्रीन कलर की, मिलिट्री ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो है। और तुम सोचो अगर पीछे खून की एक बूंद भी दिख जाती उनको, हाँ वो तो पकड़ लेते हैं। मैं तो अंदर गया। 2-3 चीजें तो बाद में और भी पता चली। विक्रमजीत महीप की गाड़ी में ही बाहर बाद में पार्किंग से भी निकल रहा था। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द पार्किंग स्टोरी। से भी निकल, अरे पहले ही वो प्रेशर डाल दिया। बट खिलाना पड़ेगा। महीप के साथ निकल रहा था और पीछे भी शायद सायक ही था या कोई तो और था। और फिर ना पार्किंग वाला मूलचंद का आके बोलता है कि सर पार्किंग हुए 40 रुपए। और महीप उसको देख के बोलता है, देख आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे दोस्त की जान बची है, तो तू कुछ भी कर ले, मैं 1 पैसा नहीं दूंगा, करके चला गया। पार्किंग वाला एक सीन फर्स्ट हाफ में तो मुझे लगा था मुझे बहुत ज्यादा जायदाद मिलने वाली है। ये क्या flip करनी। तू जो मर्जी कर ले, मैं तुझे 1 पैसा नहीं एक दूंगा। पैसा नहीं वो कुछ बोल ही नहीं भाई रहा। सर जैसे बोलते हैं ना। अब भाई स्लोली गाड़ी अपना लेकर चले गए। भाई गाड़ी भी स्लो चलाते हैं। सब कुछ स्लो। बट अरे यार स्ट्रीट फाइट्स तो बहुत, दिल्ली रहोगे तो स्ट्रीट तो हमारे घर के सर सामने मेरे इतनी पास एक लड़ाइयाँ होती स्टोरी थी। है। हाँ। स्ट्रीट फाइट तो नहीं बोलेंगे उसको, बट आई वाज एंड इट्स नॉट इवन माय स्टोरी, इट्स माय फादर स्टोरी। और ये मेरे को अभी तक वो विजुअल भूलता नहीं है। तो मैं ना बहुत, मैं ड्राइविंग भी नहीं करती हूँ और मतलब पूरा बेटे निकाल दिया, बट जेन्युइनली आई फील वेरी लाइक स्कैर्ड ऑन स्ट्रीट्स। तो मैं ना साइकिल से शुरू से ही साइकिल चलाने में मुझे दिक्कत होती थी। मेरा फादर वाज लाइक कि नहीं नहीं, अब ट्यूशन जाना है, कुछ करना है तो साइकिल तो कम से कम आप चलाओ सड़क पे। और हम कैंट एरिया में रहते थे तब, तो मेरे को ऐसे बोल दिया कि देख लेफ्ट पे रहना है, जैसे बच्चा, एंड आई वाज 6-7 क्लास में, लेफ्ट पे रहना है, सब कुछ करना है। और जाते टाइम वो कहते थे कि तू अकेले जा, लेकिन जब ट्यूशन खत्म होगी वापस तब थोड़ा ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो कहते हैं मैं बाइक पे आगे आगे आऊंगा बट चलाना तू नहीं है, तो 1 हफ्ता हम ये करेंगे ताकि यू गेट यूज टू इट। तो मैंने कहा ठीक है। तो जाते टाइम तो खाली होता था, चले जाती थी। तो वापसी में मुझे बहुत प्रेशर होता था कि यार लेफ्ट पे रहना है, बहुत ट्रैफिक है, और पापा चला रहे हैं थोड़ा आगे। तो मैं लेफ्ट पे साइकिल जा रही हूँ, मेरे सामने एक आंटी ऐसे सैर करती हुई जा रही है। अब आंटी की स्पीड और साइकिल की स्पीड में तो डिफरेंस है, और मैं घंटी मार रही हूँ, आंटी लेफ्ट हो रही है क्योंकि आंटी को तो लेफ्ट ही होना है। मुझे ये नहीं बताया कि ओवरटेक कैसे करते हैं। तो आंटी लेफ्ट हो रही, मैं भी लेफ्ट हो रही हूँ। फिर मैंने घंटी मारी, फिर आंटी लेफ्ट, मैं भी लेफ्ट। मैंने कहा मुझे जगह क्यों नहीं दे रही निकलने की, और मेरा साइकिल तेज चल गया और आंटी के टांगों के बीच में से ना टायर निकल गया। और वो फुल ऐसे मेरे साइकिल, उसको भी समझ नहीं आया 1 सेकंड में आंटी अब कि साथ में जा रही है गुरलीन के। कि क्या हो गया। आंटी के घर जा रही है। आंटी टायर पे बैठी हुई है और मेरे पापा ने बाइक रोक ली, आगे देख रहे हैं, ठीक है। वो आंटी घूमी, उसने मेरा हैंडल पकड़ा, वो शुरू कि तुम ये, ऑलमोस्ट मेरे चांटे पड़ने लगे। और मैं पापा की तरफ देख रही हूँ कि है ना, और मेरे पापा किक मार रहे हैं बाइक को। बाइक स्टार्ट की करे, पीछे पीछे घर आ जाए। छोड़ के घर चले गए। मैंने कहा यार, मैंने कहा अरे, और मैं कहा सॉरी आंटी मुझे नहीं समझ में आया, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं क्या बोलूँ, सॉरी करी, नहीं सॉरी कैसे है ये वो, कैसे है ये वो। मैंने कहा सॉरी और चली गई। और फिर मैं घर पहुंची, मैंने कहा आप चले गए, कह रहे सब कुछ सीखना होता है, ये भी तो सीखना है। हैंडल भी तो करना, सही बात मैंने है। कहा वहाँ मेरे मार पड़ने लगी थी, 2 लोग और आ गए थे। ऐसी थोड़ी तो बनते हो बैड बिच के। जितनी स्पीड पे पापा किक मार रहे थे ना, भगाने के कि मैं भागूं। मैंने कहा यार, देखो एज अ गाय गेटिंग हाँ, ये इनटू भी फाइट होता है। विद अ लेडी एनीवे इज टफर। मम्मी को ना नहीं बेटी 2 चांटे खा ले, इससे ज्यादा क्या ही होगा। सॉरी मेरी बेटी, हाँ, फाइट थोड़ी ना ऐसा करने फाइट वाले थोड़ी पापा। करना है पापा लेडीज चले को। जाए यार। थोड़ी ना आके दे देंगे आंटी नहीं को। वो फाइट वाइट तो नहीं, but अभी पापा बोलेंगे अच्छा मेरे बारे में तो बोल के ना आई। क्या ज्यादा से ज्यादा 1-2 चांटे मार देंगे, उसमें क्या है। पापा का लेसन लर्न हो जाएगा। मम्मी ने बोला ऐसे कि आप ना बोलते थे, कह रहे मैं लेडीज की फाइट में क्यों घुसूं। मैं कहा मैं लेडी हूं भी नहीं अभी, आई एम अ गर्ल। अब मुझे छोड़ के आ गए। तो इंजीनियरिंग करने गया मैं वहाँ पे। तीसरे दिन हमने कमरा लिया क्योंकि हमको शहर में रहना पड़ रहा था, हमें हॉस्टल नहीं मिला था फर्स्ट ईयर। तीसरे दिन हमने कमरा ले लिया, ठीक है। 2 दिन हम किसी रिश्तेदार के पास में रुका था, कमरा लिया है। उस दिन हम कॉलेज गए, पता चला कॉलेज बंद है। कॉलेज बंद हुआ था या कुछ हुआ कि आज ना लड़ाई हुई है सुबह। 2 लड़के जो थे वो सुबह अपना रनिंग के लिए जा रहे थे। वो 2 ग्रुप थे, अलग अलग गैंग्स थे। एक गैंग के 2 लोग जा रहे थे, दूसरे गैंग के 15-20 लोगों ने आके उनको सुबह सुबह तलवारों से मारा। तलवारों से, उल्टी तलवारों से मारो ना तो तुम हड्डियां टूटती हैं बहुत और हालत ख़राब हो जाती है, पर मरते नहीं हो। तो बहुत गंदा मारा था, मतलब हॉस्पिटल में पड़े हैं, वो आईसीयू में पड़े हैं, वो सब हो गया। एंड मेजर टेंशन कि वो दूसरा गैंग जो है वो अभी अंडरग्राउंड हो गया, क्योंकि नहीं तो ये तो बदला लेने आएंगे। तो हम तो आ गए कि वापस जी, तो जी हमने गैंग के बस नाम ही सुने थे। हम कमरे में आए, हमारा कमरा था, हमारे आगे किसी सीनियर का कमरा था, वो लोग उसी कमरे में छुपे हुए थे।
अब हम फर्स्ट ईयर के लड़के, अब मेरे से आगे वाला कमरा है जिसमें से मैं निकल के इधर जाता हूँ अपने कमरे में, उसमें वो सारे बैठे एंड तब मुझे पता चला कि वो लोग हैं। अब अच्छा वो एक तो वैसे तो वो थोड़े डरे हुए हैं, पर अब जूनियर मिल गया तो रैगिंग कर रहे हैं, तो पहले तो थोड़ी सी रैगिंग करी उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि एक काम कर, हमारे लिए खाने के लिए लेके आ। फिर उन्होंने, मैं कहाँ से लाना है क्या लाना है, उन्होंने फिर साइकिल दी, साइकिल पे मैं सामान लेने गया हूँ और सारे रास्ते मेरी जान निकली रही कि अगर किसी को पता चल गया कि मैं इन 20 लोगों के लिए समोसे और ये सब लेके जा रहा हूँ लोड कर रहे हैं पहले भाई साहब, Opposition मैं उसके बाद फ्यूजन समोसे, एक बार किसी Cocktail को समोसा। हेल्प करी थी, किसी को थप्पड़ वप्पड़ पड़े थे, मैंने उसकी तरफ से कंप्लेंट लिखी। हमारी क्लास में था एक लड़का, तो हमारी क्लास के 1-2 लड़कों से पढ़े तो कंप्लेंट करी, तो उसकी वजह से वो बंदा जो है, वो 2 लड़के सस्पेंड हुए थे। बट दिस गाय बिकेम अ बिग, लाइक यू नो, ही फेल्ट दैट यू नो ही इज द गाय हु स्टूड फॉर मी, क्योंकि मैंने लेटर लिखी। आई वाज लाइक नहीं यार, हमारी क्लास में ऐसे नहीं होना चाहिए। वो शुरू में जब अकल नहीं होती आदमी यही सोचता। ही बिकेम अ गुड फ्रेंड। कन्फेशन रूम। और सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर में हम हॉस्टल में थे और तब भी उनकी लड़ाई चलती थी, तो उसको उन्होंने कहीं फिर भी तंग करते थे, यू नो। उसके कमरे के बारे में उन्होंने पटाखे वटाखे चला दिए, तो ही वॉज रियली यू नो, मतलब वेरी पिस्ड ऑफ। उस दिन रात को ना मेरे कमरे में आया, कहता टंडन मैं बहुत दुखी हो गया ते ਆਪਾਂ ना ये गल ख़त्म ही कर देनी है, तू मेरा दोस्त है, आप कट्ठे चलांगे। एंड देन आउट ऑफ हिज टी शर्ट ही पुल्ड आउट दिस बिगर नाइफ। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, दिस बिगर नाइफ ही पुल्ड आउट। चक्कलो, डिशके। कट्ठे चलांगे। अर्जुन वैली रे। मैं ये कर लेनी है, मेरे माँ बाप को अगर पता चल जाए ना। मैंने उसको 1 घंटा बैठ के फिर बात करी कि भाई ठंड रखो, ये सब करने का क्या बात है, कोई बात नहीं, पटाखे चला, ऐसी क्या बात हो गई यार, चलते रहते ऐसे पटाखों का। एक वो आंखों पे चाकू। realization, like when shit is about to get crazy, हाँ। एक realization की तो निकाल रहा है एक और पर्ची, एक निकाल लास्ट के खत्म पर्ची करें? निकाल दे। हाँ, एक हाँ, लास्ट last। पर्ची। Okay. Hopefully this is not about stand-up or profession. हाँ, It's more होगी generic. तो बदल लेंगे पेरेंट्स की डांट और मार प्लस मॉडर्न पेरेंटिंग। सर चालू हो जाओ। भाई साहब। लेट्स गो। मॉडर्न पेरेंटिंग भी है। ये इसी से मैं पूरा 6 घंटा निकाल सकता हूँ भाई। हाँ, इसमें तो यार हम 2 पॉडकास्ट कर सकते ये हैं, 3 ये हर एपिसोड में डालना। टंडन स्पेशल से ये 3 स्पेशल है। मेरा तो एक दो पेरेंट्स की डांट और मार। हाँ, पेरेंट्स की डांट, किस को मार पड़ी हुई है तेरे को? बड़ी तेरे को बड़ी पेरेंट्स की हाँ। डांट एक टॉपिक है, पेरेंट्स का मार एक टॉपिक है, मॉडर्न पेरेंटिंग एक और टॉपिक है। एक पर्ची में 3 चिपका दिया। And I am now experiencing मतलब let's say witnessing modern parenting in my family also, and I feel यार क्या unfair हो रहा है। नहीं, कुछ हद तक Jealous अब कई feel होता जगह तो हम थोड़ा ज्यादा ही आगे चले गए हैं। मतलब मुझे लग रहा है एक लिमिट होनी चाहिए। लाइक द सिंपलेस्ट एग्जांपल, एंड आई हैव सीन दिस नॉट वंस बट मल्टीपल ज्यादा आगे टाइम्स। चलेंगे, इधर बच्चे पेरेंट्स को मार रहे हैं। खाना क्यों नहीं खा रहे? हाँ, अरे दिस इज वेरी कॉमन थिंग नाउ। बच्चा बाप को, दादा को चांटे मार रहा है, कुछ कर रहा है, ये तो बहुत। और वो आगे अभी आए थे मेरे रिवर्स सुन हो गया है। दिस इज वेरी कॉमन। वाइफ साइड के कुछ वो, और बच्चा मार मैं सोच रहा भाई तो लग रही होगी यार, मार ही जा रहा है वो। हाँ, मैं बेस्ट जो मुझे लगता है ना कि जैसे जो विच आई ट्राइड इन माई स्टैंड अप बिट एंड डिडंट वर्क एट ऑल, कि प्लेन चलने वाला है, ठीक है, बच्चा बैठ ही नहीं रहा है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ 2-year-old kid, आई एम टॉकिंग अबाउट एन 8-year-old kid, जिसको तुम समझा सकते हो, जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो कि बैठ जा, नहीं हिलेगा यहाँ से। वो मतलब बैठ ही नहीं रहा है। वो एयर होस्टेस से पागल हो रही है कि मैम उसको सीट बेल्ट बांधो, वो बांध रहे हैं, वो फिर खोल देता है, फिर मम्मी को 2 मुक्के मार रहा है, फिर वो भाग रहा है इधर। एंड दिस इज द प्लेन दैट हैज टू टेक ऑफ, और ये सेट नहीं हो रहा है बच्चा। और ये तो मैंने इतने देखे हैं, दिस इज नॉट 1 केस, 5-7 केसेस एटलीस्ट। चिल्लाए जा रहा है, बिना बात पे रो रहा है बच्चा, 7-8 साल का। वो आगे वाली सीट पे ऐसे ऐसे मार रहा है, पीछे से लात मार रहा है आगे वाली सीट पे, उल्टा होके पीछे वाली सीट को छेड़ रहा है, और माँ बाप कुछ नहीं कह रहे। दैट आई थिंक लाइक समवेयर यू नीड टू हैव सम डिसिप्लिन। नो, अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये कल को जॉब क्या करेंगे?
क्योंकि इनको तुम किसी चीज पे ना कर ही नहीं रहे, किसी भी चीज पे तुम ना नहीं कर रहे, किसी पे नहीं कह रहे कि तू खराब है, कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं दे रहा, ठीक है। तो कल को अगला नौकरी करने जाएगा, पहला वो उसका अप्रेजल हो, दिल से निकल रहा है पहला अप्रेजल हो, वो कहीं जी आपका तो 5% ही बनता है, आपने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, वो क्या वहां पे फर्श पे लेट के रोना शुरू कर देगा कि नहीं 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 मेरे घर वाले तो कहते हैं मैं बेस्ट हूँ। इट्स लिटरली दैट, मतलब द किड्स दैट आई सी दीस डेज, आई एम लाइक ये टू मच कॉडलिंग। हाँ, टू मच मॉलिकॉडलिंग यार, टू मच मॉलिकॉडलिंग। कॉडलिंग जैसे मतलब मेरी भी ठीक ठाक, हम दोनों मेरे और मेरे भाई की ठीक ठाक हुई है इन टर्म्स की लाइक पेरेंट्स वर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ अस। हाँ। तो उनको शुरू से जैसे हम हॉस्टल नहीं पढ़े हैं, उनको होता था कि बच्चे ना घर आ जाएं और ऐसे रात को लेट नाइट, अभी भी Except जैसे that one bike incident. वो बस वहाँ नहीं करा, बट ऐसे हमारी पेरेंटिंग हमें बहुत खौफ अभी भी मम्मी पापा से तो उतना नहीं, मम्मी का तो रहता था। जैसे कुछ भी होता था ना, हम ऐसे एकदम दोपहर को अगर हमने कुछ कर दिया है, एक बार तो मुझे याद है मेरी मम्मी में पावर बहुत है, मेरी मम्मी ने मुझे और मेरे भाई को एक साथ दोनों को एक ही बार में पीटा था और हम दोनों जने रज के मार खा के आए हैं। बाहर जैसे हमारे दोस्त खड़े करे पिट के आए होंगे, नहीं नहीं क्या बिल्कुल भी नहीं हुआ क्या तो तुम्हें क्यों लग रहा है मैं तुम्हें क्यों हुआ है? मैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मुझे बात भी याद नहीं किस बात पे मार पड़ी थी, वो ऐसी छोटी सी बात होगी, बट मम्मी बट ऐसे में गया, बट ऐसे कॉर्डल रखा है कि प्रोटेक्टिव की बाहर अंदर थोड़ा। माएँ तो कई बार वैसे ही घर में दुनिया में। खपी भी पड़ी होती है ना, तो भी पड़ जाती है। बाप भी दोनों खपे बच्चों को। पड़े होते हैं सर, हमारे शायद बाप भी काफी खपे ही पड़े थे। आई थिंक दैट वाज देयर एंगर मैनेजमेंट। स्ट्रेस बहुत I नहीं think है वो दौर ये पर लगता था, it was fine to I guess take it out of the kids. So like if you go back, corporal punishment was considered good. You have to really see कि where they were coming from. Yeah. उनके तो पेरेंट्स का अलग ही सिस्टम था भाई, और उनके पेरेंट्स पे जाओगे तो वो तो और अलग। तुम भाई इतना जिंदा रेयर है कैसे? कि कोई कोई दादा दादी का जमाने में पूछोगे, बहुत लोग के एक ही पेरेंट थे और रहते भी नहीं थे, ठीक है, उस टाइम पे। So they are coming from a lot of this thing. So corporal punishment was they didn't know it's bad. One, you can't, I think you can't judge yesterday's parents on the basis of today's, Can't. philosophies. Yeah. I'll give you an example of And my I have family. never been like यार हो हमें ट्रॉमा है माँ बाप की मार का, हमें लगता है तो डिजर्व करते थे, हम पड़ गए। For example, ours is a partition family. ठीक है? Partition family. that's the most it's gonna चार- get. इससे ऊपर तो नहीं जा सकता। मेरे इससे लेट नहीं जा इससे सकते। नीचे तो नहीं जा रहे So अभी I'll tell you, my grandfather was 19-year-old, okay, when the partition happened. He had 4 unwed sisters and even his father was dependent upon him. उसके बाद तुम्हारी शादी भी हो रखी है, तुम्हारा बच्चा भी है एक, उसके साथ तुम यहाँ है, मतलब बच्चा रास्ते में पैदा हुआ। My father was born on the way, 4th August 1947, कि वहाँ से निकल चुके, अभी यहाँ पहुँचे नहीं है। And after that, if you like measure him on the that scale की parent as a parent बच्चे के साथ friend होना चाहिए, अरे वो सर्वाइवल के लेवल पे चल रहे हैं अभी। और 19 साल का लड़का है, ठीक है, उसका 1 साल का बच्चा और 3-4 बहनें हैं जो जिनकी शादी नहीं हो रखी। इतने लोग डिपेंडेंट है, और उसके ऊपर तुम मतलब अगर कहो कि जी ये बाप अपने बच्चों के साथ बैठा ही नहीं कभी ढंग से, या बच्चा बात करना है उसने चांटा मार, अरे तब की रिक्वायरमेंट ही अलग थी, तब वो सीन ही अलग था। अभी ये भी है कि सिचुएशन भी बहुत ही हाँ। फॉर एवरी फैमिली मोर और लेस वो जनरेशंस इट गेट्स बेटर ओनली। हाँ। वो तब क्या क्या So करना we are पड़ता क्या नहीं। fortunate enough to have that luxury कि हम आज बच्चों के साथ बैठ के बात कर सकते हैं। हमें ये नहीं है कि जा कि 10 और टेंशन है, वो नहीं हाँ, है। वो सब तो नहीं है। बट स्टिल आई थिंक अब थोड़ी मॉलिकॉडलिंग कुछ ज्यादा हो गई। देयर हैज टू बी सम लेवल ऑफ डिसिप्लिन कि भैया मैं बोल रहा हूँ तो बैठ जा आराम से। And the weirdest thing is they just give their child to the world. हाँ, कि अब ये रेस्टोरेंट में पूरे रेस्टोरेंट की प्रॉब्लम है, हम नहीं देखेंगे इसको और बाकी सब इरिटेट होंगे। Yeah, I think it's also like वो survivorship bias type का चीज है. I think most parents are doing fine only. Most parents are disciplining. The ones you notice in public, हाँ, you think Fair. that क्योंकि तो वो anomalies हाँ, है, maybe वो that, लोग that's mollycoddling another है. thing. हाँ, जैसा कि तुमको सुट्टा मारते हुए बुड्ढे बहुत कम दिखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि बुड्ढे सुट्टा नहीं मारते, इसका मतलब सुट्टा मारने वाले जल्दी मर जाते हैं। मैं सोच रहा था लास्ट लाइन कहाँ जाने वाली है। मैं सोच रहा था कि ये काम No, this is basically survivorship bias. fair. So, whatever है. But I feel like the punishment thing has obviously declined. Changed, yeah. Yeah. हाँ, Bye. Which is also good also. Honestly भाई, मेरे speaking, it's school- good. हाँ, When they are not hating, it's a good thing. हाँ, only that हाँ, is good thing yeah. is good. बट वो छोड़, मेरे स्कूल में हमारा मैथ्स टीचर
ठीक है, एक मॉनिटर बनाता था और मेरे को 1 महीना मॉनिटर बनाया था, तो मुझे पता है मेरा काम होता था 10 बजे स्कूल खुलता था, 9 बजे मैं जाता था स्कूल के बाजू में एक मतलब ऐसा स्वाम्प टाइप का एरिया बोल सकते हो जो भी है, उसमें ऐसा छोटा छोटा पेड़ सब उगा हुआ रहता है, ठीक है। तो मैं जाता था काट कूट के, मतलब तोड़ ताड़ के बहुत सारा छड़िया लेके आता था, ठीक है, स्कूल चालू होने से पहले। ये मॉनिटर का काम रहता था, उसको लाके लास्ट बेंच के नीचे रखता था, ठीक है। और सब लोग ऐसा बच्चा लगता था आज कैसा छड़ी आया ये आया। फिर मैथ्स टीचर आता था लाइक जो भी 4th पीरियड है जिसमें, और वो निकालता था और जो भी एक होमवर्क चेक करता था, और जो भी एक भी गलती होता था पीट पीट के छड़ी तोड़ देता था भाई। वो छड़ी नहीं बोल सकते उसको, इट Oh my वाज God, ये तो सॉफ्ट। कुछ अलग लेवल की ये तो सर BDSM चल रहा है। द थिंग इज इट वाज वेरी नॉइजी, Oh, बट okay. वो क्या होता था कि बच्चा लोग डोला पैंट पहन के आता था, ठीक है, और हम लोग ढीला पैंट इसलिए आते थे क्या कि इतना मारता था, ठीक है। तो ढम ढम कर साउंड आता, लगता कुछ नहीं था ज्यादा, पर बच्चा लोग एक्टिंग कर धड़ धड़ सर और मत मारो। दैट्स अनदर थिंग। मैंने ये तो सुना क्या हुआ कंट्रोलिंग पावर है तेरी हाँ। कि तेरे को जो जिस दिन ऐसा खुंदस मची तू बड़ी छड़ियां ला रहा है कि और तू ये सबको- वो चलता था, हर मॉनिटर क्लासमेट के यही काम रहता था, वो पीटता था। एंड यू नो द थिंग इज कलेक्टिव ट्रॉमा इज नो ट्रॉमा, नो ड्रामा हाँ। इट्स लाइक सब Exactly. पीट रहे, लॉकडाउन इज नॉट अ ट्रॉमा लॉकडाउन इज कलेक्टिव ट्रॉमा लाइक भाई सबके साथ एक्चुअली भाई खेलते हैं, ठीक है। अगर तुमको ह्यूमिलेट कर दे किसी ने, वो बहुत बड़ा दिक्कत है। हाँ, वो ज्यादा humiliating है। आई थिंक मेरे साथ एक ना बहुत वो पता नहीं क्यों वो मेरे दिमाग में आज तक बैठी हुई है, बिकॉज आई थिंक दैट वाज अ वेरी, वो होता है ना कि आदमी की फिलोसफी चेंज हो जाती है लाइफ में। एंड सो आई स्टिल रिमेंबर आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड एंड चंडीगढ़ में पढ़ता था मैं, और आई वाज वन ऑफ दोस लाइक गुड बॉयज, पढ़ाई में ठीक ठाक बट बड़ा ओबीडियंट, कि जैसे बोलोगे वैसे करेगा, ज़्यादा बात नहीं करेगा। एंड आई रिमेंबर वन ऑफ आवर टीचर्स केम, गुरु नानक पब्लिक स्कूल होता था, तो हमारी टीचर आई, क्लास में हल्ला मच रहा है, मैं आराम से बैठा हूँ, ठीक है, एंड द टीचर वाज लाइक कि क्या गंद मचा रखा है, ये है वो है, सारे बच्चे हैंड अप करके बेंच पे खड़े हो जाओ। सारे बच्चों को बेंच पे खड़ा कर दिया, हाथ ऊपर करके, एंड आई ऑल्सो स्टूड एंड आई हैड डन नथिंग। और वो ना जैसे वो एक स्विच फ्लिप हो गया कि अगर बिना किए भी मार पड़ रही है तो क्यों ना करो। मैं पागल हूं, मैं मजे ही नहीं ले रहा, मैं ये तो वही मैं बात शरार, दैट वाज मतलब फ्लिप ऑफ अ स्विच एट दैट टाइम। तू सोचना कि मेरे को अभी तक याद है, मेरी 3rd क्लास, तुम सोच लो क्या 1981-82 की बात है। And this is why socialism doesn't work. This is exactly why socialism doesn't work. मेरे साथ ये वाला एक हुआ था कि 7th 8th में कुछ एग्जाम चल रहा था और कुछ एक फर्रा वर्रा नीचे था और मैम बोले जा रही कि दिस योर्स, और मेरा नहीं था, और मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नहीं है, बोले कि एडमिट इट इट्स योर्स एंड आई लेट यू गो। मैं बोला बट मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं है, और 15 मिनट मेरे एग्जाम का खा रही है वो, मेरे को लिखना है और करके, और फिर मैंने फाइनली ओके मैम इट्स फाइन, चलो प्रिंसिपल के पास। ये तो विश्वासघात है भाई, ये कैसे कर सकते हो तुम यार, जबरदस्ती बुलवाने के बाद। ये वो थोड़ी वो ट्रॉमेटाइजिंग हो जाती है। थोड़ा Guys, ज्यादा। बचपन ये चार में यार। आप डिसीजन ले लेते हो कि आप बड़े होके विलन बनने वाले हो या नहीं। जोकर मोमेंट चाटा ऑफ पड़ता ही लाइफ। मैच चेंज। हाँ, बट मॉडर्न Wow, पेरेंटिंग wow. में बहुत सारे मतलब नाउ देयर इज सो मच डेटा अवेलेबल। मेरे को Yeah. एक चीज मैं अभी कहीं तो सुना और मेरा माइंड ही ब्लो हो गया दैट आप जो प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन वगैरह, दे आर इम्पोर्टेंट बट दे आर नॉट इवन दैट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि लाइफ का जो पहला 3 साल होता है, हाँ, उसमें जो exactly. बच्चों का घर में कैसा माहौल है और वो लोग कैसी बातें करो क्या कर रहे हैं, उससे एक्चुअली तुम्हारा बहुत सारा चीज लॉक्ड इन हो जाता है। हाँ। सो द लेटर सबकॉन्शियसली। फर्स्ट 3 years is what determines your life. जबकि That's फर्स्ट what 3 years people say. वियर्डली हमें तो कुछ याद भी नहीं है अपनी लाइफ का। नहीं, But it's forming your programs. neurons. हाँ। वही तो। फर्स्ट 3 years में लोगों के पास एक चीज होता है लाइक परफेक्ट पिच। पियानो का कोई भी नोट बजाएगा, बंदा बिना देखे बता देगा कौन सा नोट है, ठीक है। सो बहुत रेयर होता है परफेक्ट पिच करके कि ऐसा टिंग करके बजाया तो मतलब सी शार्प, ओके, टिंग डी शार्प, जैसे भी, ओके। मोस्ट पीपल कैन टेल इफ यू टेल देम कि ये नोट है तो ये कौन सा नोट है, दैट इज रिलेटिव पिच। कि ये अगर सी है तो ये कौन है, टिंग टिंग, तो बोला सी है तो वो जी है, ऐसा करके बोलेगा। बट सम पीपल हैव परफेक्ट पिच, इट्स वेरी रेयर। You can only develop it in the first 3 years of your life. If you don't do it, you don't do it.
पर अभी तो सी बोलना ही नहीं सीखा होगा 3 साल। हाँ, पर उनके उसका ना बहुत सारा स्टडीज है कि घर में अगर एक टाइप का म्यूजिक बजते रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, सब साउंड को कलर की तरह परसीव कर लेते हैं कि ये साउंड उससे अलग है, ये साउंड उससे अलग है, आई ये हैव sound हर्ड उससे दिस, अलग है। यस। तो हम लोग रेड और ग्रीन देखते तो हमको अलग अलग दिखता है ना, तो उनको साउंड ऐसा अलग अलग सुनाई देता है। ओह नाइस, इज़न्ट दैट क्रेजी? या दैट्स ग्रेट। बट योर वैसे भी वो कहते हैं ना कि तुम्हारी हियरिंग एबिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज सून एज यू नो यू आर बोर्न। Yeah. उसके बाद तुम्हारी कमी होती जाएगी लगातार पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी। क्योंकि वही तो है तो आखिर में एक इंजन ही ना ये। तभी बुड्ढे लोग किसी की सुनते नहीं है भाई। What is true? बट आई फील लाइक हैविंग किड्स इज जस्ट लाइक एक वो होता था ना प्रैक्टिकल में, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अभी वो जो एम है माँ बाप का वो, उसके बाद बस एक्सपेरिमेंट है वो उसकी पूरी जिंदगी। जो अभी पहले 3-4 साल कलेश तो चलेंगे, घर पे कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं आप दे पाओगे जिसमें सब पॉजिटिव और ये सब रहे। तो इट्स लाइक कि वो होना ही है, थेरेपी जाएगा ही कोई भी हो। It's just that everybody जैसा मर्जी जाएगा trying तो। their best. Yeah, that is it. Everybody's हाँ, just try trying तो their everything best. कर रहा है कि Like yeah. हाँ। Just And it's trying to fine, do the I best. guess, But it's so yeah. much That is better it. now. It's so much better. Like सोचो यार, now parents are okay. Maybe some people are mollycoddling, but कितने लोग are okay with the idea कि मेरा बेटा इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, कुछ ना Yeah. बने, कुछ तो कर ले लाइफ में, चलेगा मेरे को। Acceptability towards anything, सब कुछ इतना नहीं ज़्यादा। पर अगेन आई वुड डिफर, वो भी बहुत कम लोगों में है, वो हमें सिर्फ कॉस्मोपॉलिटन में दिख रहा है। हाँ, अभी भी वो जो प्रेशर है ना पढ़ाई वाला, वो बहुत ज्यादा है बच्चों पे, तभी तुम्हारा कोटा आज भी भरा पड़ा है ना। वहाँ हर साल आज भी 100 सुसाइड होते हैं। Correct. वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग भर रहे हैं। It's cosmopolitan. हाँ अभी एंड आई थिंक उससे भी ज्यादा भी वो भी है ना कि थोड़ा से ये पेरेंट्स की जो अपनी मैरिजेस हैं, जो अभी वाली, जो पहले तो ऐसा था ना कि जो भी है यही है, अब निभानी ही है। हाँ अभी वो क्योंकि वो सब व्हिच इज आई थिंक थोड़ी हेल्दी fluid हो आल्सो, गया है। फ्लूइड हो गया है, हाँ। थोड़ा सेपरेशन और ये वो, सो वो सब का भी देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड। आई एम गेसिंग कि होगा ही, मतलब जो घर पे हाउस होल्ड पे जिन्होंने नहीं देखे हैं हेल्दी मैरिजेस, व्हिच इज लाइक मोर एंड वो मेजर है, मेजर प्रॉब्लम है वो। एंड द मेरे को सबसे ज्यादा वो लगता है ये फोन वाला जो है, जो बच्चों को पैसिफाई करने के लिए फोन दे देते हैं ना। भाई अभी तो एक That बात बताओ, is- लोग ना सिर्फ बच्चे और मतलब यंग पीपल सबके बारे में ही बोलते रहते हैं कि फोन देखते हैं। मेरे को तो जेन्युइन लग रहा है मेजर इशू हो गया है। सारे एजेड लोग फोन से इतना ज्यादा अडिक्ट हो गए हैं, पागलों की तरह अडिक्ट हो गए। बच्चे And भी उससे बड़े किसी भी। को बच्चों फर्क के बारे में नहीं पड़ता। टेंशन कर रहे हैं। सब बच्चों के बारे में टेंशन कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द 60+ Yeah, that is also जनरेशन? पूरा addicted. टाइम फोन पे ही एंड है, दे आर पूरा सो टाइम इम्प्रेशनेबल, हाँ न्यूज़ They're अगर super देख रहे हैं तो वही impressionable. न्यूज़ ही वही चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। It's just एंड दे आर so- फॉर्मिंग देयर ओपिनियन ऑन they are दैट, दे हाँ, this is आर exactly the point, they are very दे impressionable। वेरी इम्प्रेशनेबल। 70 प्लस वाले Yeah. यार हम लोग ना बातें भी ऐसे कर रहे हैं कि हमें पता है कि ये रैबिट होल है, ये ऐसा हो रहा है, तो इसमें तुम घुस रहता है एल्गोरिथम। उनको बहुत लोगों को नहीं पता है। उनको तो पता ही नहीं है। भाई, या 70+ imagine है, their उनको नहीं पता life. उन्हें। Imagine their life. Their parents may have been illiterate when they learned to write. Okay, they like writing was so difficult that nobody wrote a lie. समझ रहे हो कि वो कोई किताब पढ़े तो उनका they associate exactly. writing with truth. तो WhatsApp पे जब हम झूठ लेके फॉरवर्ड करते हैं, वो समझ नहीं आ रहा कि लिखा हुआ कैसे झूठ हो सकता है। हाँ, किसी ने भेजा है। या कि दूरदर्शन शुरू से जिसने न्यूज देखा उसको तो सारा न्यूज सही लग रहा है। हाँ। उसको बायस वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक आई एम स्टिल वेरी थैंकफुल कि ये व्हाट्सएप वगैरह आ गया। नहीं तो रिटायरमेंट के बाद जो लोगों की ऐसी तैसी होती है ना, दिमाग खराब होते हैं जब आदमी वेला बैठता है। वेला बैठना बड़ा मुश्किल है। 4 घंटे वीडियो देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कह रहा हूँ। मतलब वो हालांकि तो फोन और जियो ने ही दिया है अभी। वो तो हाँ। जियो की देन है कि हमारे पास सबके पास कुछ ना कुछ टाइम पास करने को तो है ही है। problem is they have also jeopardized a lot of their privacy because they have no concept of how to use the technology. वो तो किसी को भी नहीं पता। हम लोग मतलब एज ए नहीं, जनरल हमारा लेते हैं। काफी कम है एज कम्पेयर टू देम। जैसे मेरे फादर ने स्टोरी पे अपना पासपोर्ट डाल दिया था पीछे एक दिन, फेसबुक की स्टोरी पे। मेरी कजन का फोन आया कि ताया जी ने क्या करा, ये पासपोर्ट क्यों डाला है स्टोरी पे। मैंने उनको फोन पाकिस्तान करा। जाना है, मिस कर रहे हैं। मेरे पापा ने बिल डाला था एक बार, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने व्हाट्सएप स्टेटस पे क्यों डाला है पापा? इतनी बढ़िया चीजें डलती मैं तो हैं वही नजर कमजोर है, आंखें और अंगूठे मोटे हैं, ठीक है। वो कुछ भी उनके कमेंट ऐसे ऐसे आते हैं, समझ में ही नहीं आता। कुछ और ऊपर लिखा हुआ है, नीचे एक नाचता हुआ कोई उन्होंने डाल दिया जेब पे। मुझे लगता है ओल्ड लोगों का ओम अलग शांति, सोशल नेटवर्क बनाना जेब चाहिए, हाँ। ठीक है।
वो लोगों का अलग सोशल मीडिया बनाना चाहिए, उनको अलाउड ही नहीं होना चाहिए ये सब में घुसने का, ठीक है। उनका एक अलग टाइप का जिसमें ट्रू न्यूज आ रहा हो, फैक्चुअल रिपोर्टिंग आ रहा हो, क्योंकि हम लोग तो फिर फेक न्यूज है बक, वो लोग तो मान के चल रहा है ना यार। वो प्रॉब्लम पता है कितनी, मम्मी इंस्टाग्राम पे आ गया अब, तो मैं कुछ करता हूँ मेरे को फोन आ जाता है, तो ये क्या वहां से कूद रहा है, मैं बंजी जंपिंग करके आया, हर दूसरे महीने में एक नया वो वीडियो आ जाता है ना, हाउ ओल्ड नहीं करनी होती सर, वो सारे नहीं करने होते सर। नहीं वो हो जाता। अब वो कि जी तुमने मोजे और जूते पहने खड़े खड़े, हाँ सर आप किस रैबिट होल में घुसे? आपका एल्गोरिथम तो अलग ही हिला पड़ा है सर कि अलग ही रोडीज खेल रहे अरे अपने साथ। किसी को ये वीडियो नहीं आया, वो तुमने देखा नहीं, वो रील You should compete with yourself. standing and you put on one sock and then shoe, and then you know the other sock and other shoe, you don't like sit down in between, and how many seconds you do करोगे that? अभी क्या एक बार हैं? एक करोगे क्या? अभी मेरे जूते ही नहीं है। जूते होंगे, जूते मंगा देते हैं। खतरों के खिलाड़ी। नहीं नहीं प्रोडक्शन वाले ने मना कर तो दिया आप कि ये फ्रेम सेल ना हो करके जाएगा। आपको पता लगता है कि आप कितने यंग हो। हाँ मतलब if you can do it that means your Mentally Metabolism- वैसे। सर आप ये सब क्या कर रहे हो सर? आपने लाइफ में इतनी तरक्की करी ताकि आपको सर, जूते ये- पहनाने आया। ये सब पॉडकास्ट छोड़ो, आप बस एक दिन बैठ के बताओ आप दिन भर करते क्या हैं? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाई। आई डोंट थिंक और कुछ का जरूरत है इसमें। क्रेजी। जूते पहन रहे, शर्ट स्टूबन नहीं करे, सच में नहीं आई यार ये वाली। गले में बेल्ट बांध के ऐसे ऐसे करके यहाँ तक लेके कब तक कर सकते हो? क्या टिकटॉक में घुसे हुए भाई? टिकटॉक नहीं, अरे नहीं ये रील्स में काफी लोगों ने करा है यार। गले पे वॉच पहन के घूम रहे, क्या वो हर गले से हाथ में लेके जा रहा है? India's got useless talent. नहीं देखो Yeah. इस एज में थोड़ा सा होता है कि मैं अपने आप को प्रूव करता रहूं कि मैं यंग हूँ। तो सर जूते वूते पहन, स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, ये सब तो ठीक हाँ है। वो सब ठीक है। स्कूबा डाइविंग। मेन स्ट्रीम वाला जो है हाँ वो सब आप ठीक सर है। हमारे साथ बैडमिंटन खेलने आ जाओ सर, आप हम लोग खेल आप टेंशन मत लो, सर आप आ इससे जाओ। अच्छा आप एक कार्गो पैंट खरीद के पहन लिया करो एक बार कि मैं यंग हूँ। आप एकदम यंग लगते हो। हाँ जी आप ये यंग हो। सब हरकतें मत करने की करो। जरूरत नहीं। बाल आपके मेरे और विश्वा से ज्यादा काले हैं। और ज्यादा है। हाँ ज्यादा भी है, घने भी इतने बढ़िया। नहीं पर वो इस एज में रहता है थोड़ा अपने आप को प्रूव करने का। अरे ऐसे बहुत सारे आते हैं जो हमारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हमारे मतलब मामा है, पेरेंट्स हो गए, चाचा, उसमें तो वो बहुत आते हैं कि जी सांस कितनी देर रोक के रख सकते हो, उससे पता चलता है। मत कुछ करो टाइम सर, में ये वाला मत करो यार, मैंने please। नहीं करा। प्लीज सर ये वाला कुछ टाइम में सर, रुकने वाली है। और आप बोल रहे हो आपके पेरेंट्स अभी ले लो जितनी ले सकते हो। आपके पेरेंट्स कंसर्न रहते हैं आपके स्टोरीज देख के, कैसे ना रहे, कैसे वो लोग तो अभी भी पेरेंट्स ही है, वो लोग देख रहे हैं, वो लोग तो हम देख रहे हैं। हमारी ऑक्सीजन कितनी आ रही है? Nobody move. मैं नीला पढ़ रहा हूँ पर ड्रॉप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। How young am I? About to die. You are dead. क्या पुनर्जन्म होने वाला है अभी? नहीं, उसमें आंसर आ रहा है यू आर यंग बट स्टूपिड। यही Hilarious. I think great Great end. great moment to आई थिंक end. फिनिश इट ऑफ। Yes, fun, fun. So thank you guys, thank you so Bye. much. Oh, Thank Thank you you. for मैं joining अभी me. लास्ट चार यार 10 मिनट डाल लास्ट के 10 मिनट बढ़िया। बहुत fun है। What Amit Tandon does in a day. हाँ तो ये कि हाँ तो मैं भी तो आगे से तुम लोगों को ये वाले वीडियो देख दिया करूंगा जस्ट टू प्रूव। बहुत लोग करते बहुत हैं। सैड है पता है अरे कि हम हिंदी लोगों के बातों में- एल्गोरिथम में नहीं आ रहा, वो बहुत देर तक देखते रहे, तुम्हें नहीं आ रहा, तुम्हें बिल्कुल नहीं आ रहा है क्या? Like, share, subscribe to this channel for more such videos. Thank you so much. Yes, Yes. हाँ। Yes. Press the bell icon for regular updates. हाँ tandonamit.com पे टिकट्स आ रही हैं। And next fitness challenge भी। Yes. तो अब क्या है, चाय बनाने का दूसरा तरीका क्या है कि आप दूध और वो पानी मिक्स करके उसमें अदरक डाल के वो उबाल लो और उसमें उसको वो जो दूसरी वाली केटल आती है जिसमें चाय पत्ती डली है उसमें से निकाल दो बस। डोंट बॉयल द टी। वो तो टी डस्ट है वहाँ। हाँ टी डस्ट अच्छा टी तो हम भेज रहे हैं तो सारा फिर बाहर। एसिडिटी नहीं होती इससे।
if you don't boil the tea leaves or whatever that tea dust is, then there is no This acidity. for our 50+ audience, very good. तो अगर आप 40 से ऊपर 40 बाकी नीचे वाले कह रहे हैं सर हैंगओवर नहीं उतर रहा है यहाँ पे 4 दिन आपको चाय की एसिडिटी की पड़ी है